अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का पार्ट 3। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ग्रीवर्ज। क्या आंसर होगा? ग्रीवर्ज। इसका मीनिंग है राजगृह, यानी कि राजगृह। ठीक है, राजगृह को ही ग्रीवर्ज कहा जाता है। याद करने का सिंपल ट्रिक है, मगध की राजधानी इज इक्वल टू राजगृह। ठीक है, हाँ, राजगृह। गृह मीन्स होता है घर और राज मतलब तो पता है राज दरबार वगैरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था या थे? ठीक है, इसका आंसर होगा महापद्मानंद। इसका आंसर क्या है? महापद्मानंद। देखिए, अगर आप लोगों को हिंदी अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो हम बता दे रहे हैं। माँ हमें कहता था हा, महा पा फिर आधा दा, माँ ना दानंद, महापद्मानंद। ठीक है, नंद वंश मगध की शक्तिशाली राजवंश था। नंद वंश क्या था? मगध का शक्तिशाली राजवंश। ठीक है, याद करने के लिए इसको माइंड में रखिए कि नंद वंश क्या था? नंद वंश था मगध का शक्तिशाली राजवंश। आगे देखते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यानी जो सिकंदर था वो भारत के ऊपर कब आक्रमण किया था? वो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। याद रखना, यहाँ ईस्वी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ईसा पूर्व। सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर याद करने का इजी ट्रिक है। यहाँ पर 326 बीसी, ईसा पूर्व को ही बीसी कहा जाता है, इज इक्वल टू एलेक्जेंडर। ठीक है, आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन देखिए जीके में भी है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिसने कौटिल्य लिखा है। क्या किया है? कौटिल्य लिखा है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र भी कौन लिखा है? चाणक्य ही लिखे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ओके, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है मेगास्थनीज। कौन लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। कौन थे? यूनानी राजदूत थे। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। इसको याद रखिएगा, ये सब फैक्ट याद रखने से आंसर खुद ब खुद माइंड में एग्जाम के वक्त में आ जाएगा। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में सब जानते हो। अभी तो हम सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा रहे, इसलिए हम डीपली नहीं समझा रहे। ओके, लेकिन जब अगर इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसको हम डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक, कौन लड़ा था कलिंग युद्ध? कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक। कौन लड़ा था? अशोक। तो कब लड़ा था? वो लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है, लास्ट टाइम बताए थे अभी हम। याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना मान लिया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक जो राजा था वो बनाया था सांची का स्तूप। क्या बनाया था? सांची का स्तूप। कहाँ पर बनाया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1836
37 यानी कि 1837 ईस्वी में पड़ा था। इम्पोर्टेंट ईयर है, इसको माइंड में रखना। ओके, ये 1837 जेम्स प्रिंसेप और अशोक, ठीक है। क्या लिखा था? शिलालेख लिखे थे वो, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक यानी कि जो मौर्य वंश चल रहा था उसका अंतिम यानी कि लास्ट आखिरी शासक कौन था? इसका आखिरी शासक था ब्रिहद्रथ, ठीक है, याद रखिए। ब्रिहद्रथ। याद रखने के लिए अंतिम मौर्य शासक इज इक्वल टू बृहदर्थ। आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरना, जितना क्वेश्चन अब हम लोग पढ़े हैं उसको क्विक रिवीजन यानी कि जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक डैश थे, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप ट्रैक करके भी याद कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक डैश है, कौन? चाणक्य। इंडिका पुस्तक डैश ने लिखी, किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। कलिंग युद्ध डैश ईसा पूर्व में हुआ, कब हुआ था? 261 ईस्वी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक डैश था, इसका आंसर क्या होगा? बृहद्रथ। ओके, आगे देखते हैं। क्विज टाइम, यहाँ पर सिर्फ टिक लगाना है, जो क्वेश्चन पीछे पड़े हैं उसको ही टिक लगाना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। पढ़े थे ना हम लोग, इसका आंसर होगा अशोक। तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होता है। हमारी क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर जरा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।